अब बताइए, क्या मैं दंड भोगना चाहता हूँ? नहीं चाहता ना, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं आपको गलत बात क्यों पढ़ाऊंगा? मैं तो सच्ची बात पढ़ाऊंगा, वेद की बात पढ़ाऊंगा। तो वेद में लिखा है कि जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। अगर ये सारे दुनिया भर के पंडित प्रचारक, अपने अपने संप्रदाय वाले जो भी आज प्रचार कर रहे हैं, अगर ये सारे विद्वान, सारे प्रचारक अपने अपने अनुयायियों को, विद्यार्थियों को, जो सत्संगियों को अगर ये पाठ पढ़ाना शुरू कर दें कि भाइयों पाप मत करो, भगवान कुत्ता बना देगा, सांप बना देगा, बिच्छू बना देगा, अगर ये पाठ पढ़ाना शुरू कर दें, तो बताइए दुनिया में पाप घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। आप चाहते हैं ना पाप घटना चाहिए, बस उसका उपाय ये है। आप भी समझ लें, मैं भी समझ लूं, सारे पंडित समझ लें और जनता को ये समझाएं कि पाप मत करो, ये पाठ पढ़ाओ। ये पाठ मत पढ़ाओ कि पाप करो और गंगा जी में स्नान करो, उससे तो पाप बढ़ेगा, उससे घटने वाला नहीं है। तो ये उपाय है, ऋषियों ने हमको ये समझाया, कर्म फल को अच्छी तरह समझो, कोई पाप माफ होने वाला नहीं है। तो अब कितने सिद्धांत हो गए? 7 हो गए ना। 8वां, कर्म को जानकर ही, बोलिए, ठीक ठीक फल दिया जा सकता है। ये 8वां नियम। अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश है और न्यायालय में बैठकर वो कर्मों का फल देता है, न्याय करता है, क्या वो बिना मुकदमा सुने ठीक ठीक न्याय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कर्म फल ठीक ठीक देने का एक कारण ये भी होगा कि उसको पहले पता तो हो कि अपराधी कौन, किसने अपराध किया, क्या अपराध किया, कहां पर किया, कितना किया, कैसे किया, उसका प्रमाण लाओ, एविडेंस लाओ। जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक उसका निर्णय ठीक ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये 8वां नियम है कि जब तक कर्म को ठीक से नहीं जान लेंगे तब तक हम उसका ठीक ठीक फल नहीं दे सकते। 9वां नियम, कर्म तो जान लिया, अमुक व्यक्ति ने ये कर्म किया, बुरा किया, इतना किया, ऐसे किया, यहां किया, कर्म को जान लिया, प्रमाण भी मिल गया, सिद्ध हो गया कि ये व्यक्ति अपराधी है। अब बात है फल की। यदि फल देने वाले न्यायाधीश को दंड संहिता का पता नहीं है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड का उसको पता नहीं है कि किस अपराध का, कितने अपराध का क्या दंड दिया जाए, ये उसको पता नहीं है, तो क्या वो ठीक ठीक न्याय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो 9वां नियम ये हुआ कि कर्म को जानने के साथ साथ, बोलिए, फल को जानना भी आवश्यक है। ये 9वां नियम है, इसके बिना भी ठीक से न्याय नहीं हो पाएगा। और एक 10वां नियम और 10 पूरे कर दे हैं, आर्य समाज के 10 नियम है ना ये कर्मफल के भी 10 नियम पूरे कर दे। 10वां नियम, अधिकारी व्यक्ति ही, बोलिए, कर्म का फल देगा, चाहे जो व्यक्ति नहीं। ये नियम स्वीकार है आपको? ठीक है ना। जैसे पहले कहा था सड़क पे चलने वाले को अधिकार नहीं है वो चोर को दंड देना शुरू कर दे। किसको अधिकार है? न्यायाधीश को। न्यायाधीश महोदय को अधिकार है, वो दंड दे सकते हैं, हर आदमी दंड नहीं दे सकता, उसको अधिकार नहीं। तो ये 10 नियम हुए कर्मफल के। अगर हम इन नियमों को समझ लेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे और गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी और जीने का तरीका आ जाएगा, कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। जैसे कि बताया, इन नियमों में एक नियम बताया था कि कर्म का फल माफ नहीं होगा, है जी। अगर ये नियम समझ में आ जाए तो लोग फटाफट सुधर जाएंगे। आप यही तो चाहते हैं ना, देश बिगड़ रहा है, इसका सुधार होना चाहिए। वो सुधार ऐसे होगा, इसी नियम से होगा कि कर्म का फल माफ नहीं होगा। कैसे माफ नहीं होगा, कैसे समझें इस बात को? एक मोटा सा दृष्टांत देता हूं। मान लो यहां बिजली की तार है
और इसमें 220 वोल्ट का करंट है और कोई व्यक्ति इस तार को छू दे तो क्या होगा? दंड मिलेगा ना, मिलेगा ना। आप इस बात को समझते हैं? बिजली की तार छुएंगे तो दंड मिलेगा, तत्काल दंड मिलेगा। इस बात को समझते हैं? कितने परसेंट? 50%, 80% या 100%? 100%। तो आप इस तार को कभी छुएंगे? एक बार छू के देखो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, पता चलेगा। अभी तत्काल दंड मिलेगा। तो जैसे ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छी तरह समझ में आ गई, 100% समझ में आ गई कि बिजली की तार छूते ही दंड मिलेगा। क्या इस प्रकार से ये बात समझ में आई कि अगर हम झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, धोखा देंगे, बेईमानी करेंगे तो ईश्वर हमको कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, उल्लू बनाएगा, गधा बनाएगा, बकरी बनाएगा? क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई। सबको नहीं आई, किसी किसी को आई, किसी किसी को आई। जिसको समझ में आई वो झूठ नहीं बोलेगा। जिसको समझ में आई कि बिजली की तार नहीं छोड़ेगी वो तार नहीं छुएगा, जिसको समझ में आई वो नहीं छुएगा। तो जितना अच्छा ये समझ में आया कि बिजली की तार माफ नहीं करेगी, इतना ही अच्छा ये भी समझ में आना चाहिए कि झूठ बोला तो ईश्वर कुत्ता बनाएगा। ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा लोगों को, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि हम झूठ बोलेंगे तो भगवान कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, उल्लू बनाएगा, बकरी बनाएगा, व्हेल मछली बना देगा और बरगद का पेड़ बना देगा, 200-500 साल तक खड़े रहना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा वहां। अगर ये समझ में आ गया तो लोग झूठ बोलना बंद कर देंगे, चोरी करना बंद कर देंगे, छल कपट करना बंद कर देंगे, दूसरे भाई का हिस्सा नहीं मारेंगे। आज के देखो भाई भाई को लूट रहा है। एक व्यापारी, दो व्यापारी मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, वो एक दूसरे को धोखा देते हैं। व्यापारी एक दूसरे को धोखा देते हैं, पार्टनर एक दूसरे को धोखा देते हैं, भाई भाई एक दूसरे को धोखा देते हैं, बाप बेटे के साथ गड़बड़ चल रही है। कितनी घटनाएं रोज आती हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते रहते हैं अखबारों में। तो ये सारी गड़बड़ इसीलिए है कि लोग कर्म फल का सिद्धांत नहीं जानते, नहीं समझते। तो इसको हम समझने का प्रयास करें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और हम बिल्कुल अच्छे काम करेंगे, शुभ कर्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम निष्काम कर्म करें और फटाफट इस दुनिया के चक्कर से छूट जाए, मोक्ष प्राप्त करें। ऐसा भी हमारे मन में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, समय लगेगा। चलो, मोक्ष तो दूर की बात है, पहले इसी जन्म की संभाल लें, अगले जन्म की संभाल लें, कम से कम ये जन्म तो सुधार लें, फिर अगला भी सुधार लें। अब जब हम ये कहते हैं कि भाई आप अच्छे काम करो तो भगवान अगले जन्म में मनुष्य बनाएगा और बुरे काम करोगे तो कुत्ता बिल्ली बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, सांप बनाएगा, गधा बनाएगा, बकरी बनाएगा। जब हम ये बात कहते हैं तो छूटते ही लोग सवाल करते हैं, साहब किसने देखा है अगला जन्म? क्यों जी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मैं कॉलेज में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, विद्यार्थियों से बात करता हूँ तो वहां मैं पूछता हूँ, मान लीजिए मेरे सामने 100 विद्यार्थी बैठे हैं तो मैं पूछता हूँ कॉलेज में कि आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं मरने के बाद दूसरा जन्म होगा? तो 100 में से 5 या 10 लोगों के हाथ खड़े होते हैं। सिर्फ कॉलेज के विद्यार्थी की आज की ये स्थिति है, सिर्फ 10% विद्यार्थी ये मानते हैं मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा जितने लोग इसको नहीं मानते, मरने के बाद कोई जन्म नहीं होगा, जो ऐसा मानते हैं वो हाथ ऊंचा करें, तो 40-50 हाथ ऊंचे होते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा जिनको संशय है, समझ में नहीं आया होगा कि नहीं होगा अगला जन्म, वो हाथ ऊंचा करें, तो 30-40 हाथ फिर ऊंचे खड़े होते हैं। तो सार क्या निकला? 10% विद्यार्थियों को विश्वास है कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। तो जितने लोगों को ये विश्वास है कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, हो सकता है वो लोग कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ ठीक काम करेंगे, क्योंकि उनके समझ में आया कि अगर अगला जन्म हुआ तो अगला भी मनुष्य का होना चाहिए। कहीं और नीचे चले गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, पशु पक्षी में चले गए तो मुश्किल होगी ना। अगला जन्म होता है तो कम से कम मनुष्य का तो मिलना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 10 विद्यार्थी ये मानते हैं, बाकी तो 90 या तो डाउट में है या तो मानते ही नहीं कि अगला जन्म होगा। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा? वो कृपया हाथ ऊंचा करेंगे जो मानते हैं होगा।
ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, जो ये मानते हैं दूसरा जन्म नहीं होगा वो हाथ ऊंचा करेंगे, जो मानते हैं नहीं होगा अगला जन्म। अच्छा ठीक है, अब जिनको संशय है वो लोग हाथ ऊंचा करें। समझ में नहीं आया होगा या नहीं? हाँ, संशय वाले तो हैं कुछ, ठीक है। चलिए, उन लोगों से मेरा प्रश्न है जिनको संशय है। जो मानते हैं वो तो मानते ही, जिनको संशय है उन लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं, वे लोग उत्तर दें। छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न, इस समय जो आपको ये मनुष्य का शरीर मिला, इस जन्म में जो आपको मनुष्य का शरीर मिला है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है जी? कर्मों का फल है। जिनको संशय है वो लोग खास तौर से उनमें से बोलेंगे जवाब। जिनको संशय है उन लोगों से मैं पूछ रहा हूं, वो लोग बताएं ये फ्री में मिला है या कर्मों का फल है? हाँ जी, बोलो बोलो। श्योर नहीं, इसमें भी डाउट है। अच्छा चलो, इसको भी सुलझा लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी सुलझा लेते हैं। श्योर नहीं है, चलो इस पर भी विचार करते हैं। अगला प्रश्न, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? मानते हैं। अच्छा, ये भी मानते हैं कि ये शरीर आपको ईश्वर ने दिया या किसी और ने? ईश्वर ने दिया, ये भी श्योर नहीं। अच्छा, फिर ये बताइए, ईश्वर कुछ काम भी करता है या नहीं करता है? ये भी श्योर नहीं। तो फिर आप ये बताएं, ईश्वर को आप कैसा मानते हैं? ईश्वर के बारे में आपका कंसेप्ट क्या है, क्या सिद्धांत है? ईश्वर चुपचाप कहीं आंख बंद करके बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता, दुनिया को देखता नहीं? ये दुनिया किसने बनाई? इसका क्या उत्तर है? बोलिए, ये दुनिया किसने बनाई? आकस्मिक जो चीज पैदा होती है वो एक्सीडेंटल होती है, वो सिस्टमेटिक नहीं होती है। ये दुनिया सिस्टमेटिक है या एक्सीडेंटल है? हाँ जी, तो जो सिस्टमेटिक होती है वो एक्सीडेंटल नहीं होती, वो अचानक नहीं होती, वो अकल से बनाई जाती है, सोच समझ के बनाई जाती है। आपने स्वीकार किया दुनिया सिस्टमेटिक है, इसलिए एक्सीडेंटल नहीं है, किसी न किसी ने जरूर बनाई है। अब बनाने वाले 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है मटेरियल्स, जिसको आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनर्जी। एक तो ये मटेरियल है। दूसरे हैं जीवात्मा, आप और हम, और तीसरा है ईश्वर। 3 ही चीजें हैं, चौथी कोई चीज नहीं है। अब 3 में ये सोचना है कि 3 में से किसने दुनिया बनाई? क्या मटेरियल में कुछ अकल है? नहीं है। तो मटेरियल स्वयं तो सृष्टि नहीं बना सकता। एनर्जी, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें किसी में अकल नहीं, और दुनिया बनाई गई है अकल से, बुद्धि से बनाई गई। इन मटेरियल्स में किसी में बुद्धि नहीं। तो एक बात तो साफ हो गई कि मटेरियल स्वयं सृष्टि को नहीं बना सकता। दूसरी बात जीवात्मा की, आप और हम में अकल तो है। हाँ, हमारे अंदर अकल जरूर है। हम रेलगाड़ी बना सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, कार बना सकते हैं, हवाई जहाज बना सकते हैं, सैटेलाइट बना सकते हैं, मोबाइल फोन बना सकते हैं। पर क्या सूर्य को भी बना सकते हैं? वो अपने बस का नहीं है। क्या इस सोलर सिस्टम को हम बना सकते हैं? क्या गैलेक्सी को हम बना सकते हैं? तो ये अपने बस का भी नहीं। तो फिर इसको किसने बनाया? बस तीसरा बचा एक, ईश्वर। तो हम कुछ कुछ चीजें बना सकते हैं, सारी चीजें नहीं बना सकते। समुद्र नहीं बना सकते, पर्वत नदियां नहीं बना सकते, पशु पक्षियों के, मनुष्यों के शरीर नहीं बना सकते, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज नहीं बना सकते। इनको बनाने वाला ईश्वर है। तो एक बात तो सामने आ गई कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, और ईश्वर ने सिस्टम से बनाई, अकल से बनाई, बुद्धिमत्ता से बनाई। अब अगला प्रश्न, यदि ईश्वर ने बनाई और बुद्धिमत्ता से बनाई, तो उसने संसार में किसी को मनुष्य बनाया, किसी को पशु बनाया, किसी को पक्षी बनाया? हाँ या ना? क्या मनुष्य, पशु, पक्षियों के शरीर हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ईश्वर बना सकता है। तो प्रश्न ये होगा कि ईश्वर ने मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, अलग अलग तरह के प्राणी बनाए, ये क्यों बनाए?
ये न्याय किया या अन्याय किया? आपको क्या लगता है? न्याय किया। ईश्वर ने मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े बनाए और ये उसने न्याय किया। तो न्याय का नियम क्या है? कर्म के आधार पर फल देना या बिना कर्म के? कर्म के आधार पर। तो सारी बातों का सार क्या निकला? सृष्टि ईश्वर ने बनाई, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े ईश्वर ने बनाए, ईश्वर ने व्यवस्था से, बुद्धिमत्ता से बनाए, ईश्वर न्यायकारी है और न्याय का मतलब है कर्म के आधार पर फल देना। तो सारी बातों का सार क्या निकला कि मनुष्य, पशु, पक्षी जो बनाए गए ये कर्म के फल से बनाए गए या फ्री में बनाए गए? बस यहीं तक आना चाहिए था, आप ठीक जगह पहुंच गए। एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ये मनुष्य, पशु, पक्षी के शरीर जो हमको मिले हैं ये फ्री में नहीं मिले, मुफ्त में नहीं मिले, ये कर्मों का फल है। एक काम पूरा हो गया। अब दूसरा सवाल, अभी अभी हम कर्म फल के 10 नियम दोहरा रहे थे, उनमें एक नियम था कर्म पहले फल बाद में, हाँ या ना? आपको स्वीकार है? ठीक, तो 2 बात हो गई। ये शरीर कर्मों का फल है और दूसरी बात कर्म पहले और फल बाद में, इन दोनों को याद रखें। और तीसरा और आखिरी सवाल, यदि ये शरीर कर्मों का फल है, आप स्वीकार कर चुके हैं, मैंने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, आपने स्वयं स्वीकार किया और बुद्धि से स्वीकार किया, अकल से स्वीकार किया, कोई थोपा थोपी जबरदस्ती नहीं की है। ये शरीर कर्मों का फल है और कर्म पहले फल बाद में, ये भी आपको स्वीकार है। तो तीसरा प्रश्न ये है कि जिन कर्मों का फल ये शरीर है, नियम याद रखिएगा, कर्म पहले फल बाद में, जिन कर्मों का फल ये शरीर है वो कर्म आपने कब किए थे? हाँ देखिए, आपने स्वयं बोला, मैंने नहीं बोला, आपने स्वयं बोला। कर्म कब किए थे? पूर्व जन्म। और फल कब मिला? इस जन्म। अब बोलिए 2 जन्म समझ में आए कि नहीं आए? आ गए ना? अब तो संशय नहीं है, अब तो संशय नहीं है ना? तो बस ये संशय को दूर करना है। अभी भी कोई संशय है तो बोलो, लिख के देना, अपना शंका लिख के देना थोड़ी देर में, फिर आप प्रश्न लिख कर दीजिए, मैं आगे उत्तर देता हूं। तो बुद्धि से, तर्क से जब हम विचार करते हैं, प्रमाणों से विचार करते हैं, तो ये पता चलता है कि ये मनुष्य का शरीर हमको फ्री में नहीं मिला, ये मुफ्त में नहीं मिला। देने वाला ईश्वर है, वो न्यायकारी है। न्यायकारी फ्री में नहीं देता, कर्म करो तो ही फल देता है। तो ये शरीर कर्मों का फल है। किसी को मनुष्य का शरीर मिला, किसी को पशु पक्षी का, किसी को कीड़े मकोड़े का, किसी को वृक्ष वनस्पति का। तो ये जो मनुष्य का शरीर है ये कैसे कर्मों का फल है? अच्छे या बुरे? अच्छे। और पशु पक्षी का शरीर कैसे कर्मों का फल है? बुरे कर्मों। एक व्यक्ति ने कहा जी इसमें अच्छे बुरे की क्या बात है, सारे ही तो एक जैसे। मैंने कहा अच्छा, मनुष्य पशु पक्षी सारे एक जैसे हैं? बोले हाँ। मैंने कहा सारे एक जैसे कैसे हैं? बोले सब बराबर सुखी हैं, बराबर दुखी हैं, इसमें कोई कम अधिक सुख दुख का सवाल ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? बोले सब जीना चाहते हैं, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। मनुष्य भी जीना चाहता है, घोड़ा भी जीना चाहता है, कुत्ता भी जीना चाहता है, बंदर भी जीना चाहता है, सांप भी जीना चाहता है, सभी जीना चाहते हैं, तो सब बराबर ही तो हुए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जीना सब चाहते हैं ये ठीक है, परंतु सब जीना चाहते हैं इतने मात्र से सब के सब बराबर सुखी दुखी नहीं है, फिर भी सुख दुख में अंतर है। बोले कैसे अंतर है, समझाइए। मैंने कहा अच्छा सुनिए, एक दृष्टांत देता हूं, आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति एक कंपनी में काम करता है, जॉब करता है, नौकरी करता है, उसको 20,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। कितना मिलता है? 20,000। एक दूसरी कंपनी वाला आता है और वो उसको ऑफर करता है, भाई ये 20,000 की नौकरी छोड़ो, हमारी कंपनी में आओ, हम तुम्हें 25,000 देंगे, काम इतना ही, घंटे भी इतने, सब कुछ इतना, और तनख्वाह 5,000 फालतू, 25,000 देंगे। वो व्यक्ति क्या उत्तर देगा, हाँ या ना? हाँ। एक तीसरा व्यक्ति आया, उसने ऑफर की, आप ये 20,000 वाली नौकरी छोड़ो, हमारी कंपनी में आओ, हम आपको 15,000 देंगे, काम इतना ही, घंटे इतने ही, और वेतन 15,000। अब क्या बोलेगा, हाँ या ना? तो हाँ क्यों बोला और ना क्यों बोला, क्या कारण?
जिस चीज में उसको फायदा दिखता है, लाभ दिखता है, वहां क्या उत्तर होगा? हाँ। और जहां उसको नुकसान दिखता है वहां क्या बोलेगा? ना। तो हाँ और ना का कारण क्या हुआ? हानि और लाभ। ठीक है, स्वीकार है? तो जहां हमको लाभ दिखता है वहां हम हाँ बोलते हैं, जहां हानि दिखती है वहां ना बोलते हैं। अब इस सिद्धांत के आधार पर मैं आपको ऑफर करता हूं, आपको उत्तर देना है हाँ या ना। अगले जन्म में आपको कुत्ता बनाएंगे, बोलो हाँ या ना। देखो ना बोल रहे हैं ना, सब ना बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुत्ता बनने में लाभ है या हानि है? हाँ, आपको समझ में आ गया। तो सारे बराबर सुखी कहाँ हैं? अगर सारे बराबर सुखी हैं तो फिर कुछ भी बनो, कुत्ते बनो, गधे बनो, बकरी बनो, भेड़ बनो। जब सारे बराबर सुखी दुखी है तो कुछ भी बनो। पर आप मना कर रहे हैं, नहीं नहीं हमको कुत्ता नहीं बनना है, हमको बकरी नहीं बनना है, हमको घोड़ा नहीं बनना है, हमको गधा नहीं बनना है, हमको तो क्या बनना है? मनुष्य बनना है। इसका मतलब मनुष्य बनने में लाभ है, मनुष्य बनने में फायदा है। यही तो फायदा है कि मनुष्य और प्राणियों की तुलना में अधिक सुखी है। क्यों सुखी है? उसके पास 4 चीजें हैं, स्पेशल 4 चीजें भगवान की दी हुई, 4 फैसिलिटीज जो और प्राणियों को लगभग नहीं दी। लगभग 2-4 को दी होंगी, 4 में से एक आध, बाकी तो नहीं दी। वो क्या फैसिलिटीज हैं? सबसे पहली सुविधा है बुद्धि। हाँ जी, पहली सुविधा क्या दी? बुद्धि। जैसी बुद्धि मनुष्यों के पास है ऐसी और किसी प्राणी के पास है? आप एमएससी करते हैं, एमटेक करते हैं, सीए करते हैं, एमबीए करते हैं, पीएचडी करते हैं, अच्छे अच्छे स्कॉलर बन जाते हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठते हैं, खूब अच्छा खाते पीते हैं, खूब एयर कंडीशन में मजे से सोते हैं। कितना सुख भोगते हैं? किसी घोड़े ने आज तक पीएचडी की है? किसी कुत्ते ने आज तक टेलीफोन बनाया आज तक है जी? किसी प्राणी ने कोई बुद्धि का विकास नहीं किया, वो करोड़ों साल से ऐसे के ऐसे ही जी रहे हैं। तो मनुष्य के पास इतनी अच्छी बुद्धि है, इस बुद्धि से वो बहुत अच्छी प्रगति करता है, बहुत अच्छा विकास करता है, खूब पढ़ लिख के बुद्धि का विकास करता है, अच्छे काम करता है, सुख से जी सकता है। दूसरी सुविधा है बोलने के लिए भाषा। दूसरी क्या सुविधा है? बोलने के लिए। जैसी भाषा हमारी मनुष्यों की, क्या ऐसी भाषा और किसी प्राणी के पास है? हमारे सर में दुखता है तो हम डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब सर दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए ना। वो हमारी भाषा सुन के समझ लेते हैं इसको क्या समस्या है, और एक गोली देते हैं, 2 घंटे में ठीक हो जाता है। और कुत्ते का सर दर्द होता हो बोल सकता है जी? गाय का पेट दुखता हो तो गाय बोल सकती है? नहीं बोल सकती। वो बेचारी दुखी होती रहेगी, परेशान होती रहेगी, कुछ कर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती मुझे क्या समस्या है। और मनुष्य इस भाषा की सुविधा से कितनी सारी पढ़ाई कर लेता है, कितनी अच्छे अच्छे सूचना संदेश संकेत सीख लेता है, समझ लेता है, बता देता है, और अपना भी सुख बढ़ा लेता है, दूसरे का भी बढ़ा लेता है। पर और प्राणियों के पास भाषा की सुविधा नहीं है। वो ये सब सुविधा नहीं होने से सारे काम नहीं कर पाते। तीसरी सुविधा, कर्म करने के लिए 2 हाथ। ये 2 हाथ मनुष्यों के पास हैं। 2-4 प्राणियों के पास और भी हैं ऐसे हाथ। बंदर के पास हैं, वन मनुष्य के पास हैं, और चिंपैंजी के पास हैं, गोरिल्ला के पास हैं। 2-4 प्राणियों के हैं ऐसे हाथ, बाकियों के तो ऐसे हाथ नहीं है। और इन हाथों की सुविधा से हम सारा काम अच्छी तरह कर लेते हैं, सारा काम खुद कर लेते हैं अपना। नहाना धोना, कपड़े पहनना, कुंडी लगाना, ताला लगाना, कार चलाना, मोटर चलाना, स्कूटर चलाना, हवाई जहाज चलाना, इन हाथ की सुविधा से क्या क्या कर लेते हैं। दूसरे बेचारे प्राणी खड़े, अब गाय कमरे का कुंडी लगी हुई है गौशाला की, तो वो बेचारी खोल नहीं सकती, अंदर जा नहीं सकती, और आदमी के पास हाथ में फट से कुंडी खोले, अंदर जाए, मजे में एसी लगाए और सो जाए। तो मनुष्यों के पास कितनी अच्छी सुविधा है हाथ की, और प्राणियों के पास नहीं है। बंदर के पास, वन मनुष्य के पास हाथ तो जरूर हैं, पर उसके पास बुद्धि नहीं है। आज तक लाखों साल से वो पेड़ों पे ही कूद रहा है। आज तक बंदर ने अपना घर नहीं बनाया, देखो, और मनुष्यों ने कितने 100 मंजिल के मकान बना लिए, क्या क्या चीजें बना ली इस हाथ की सुविधा से। तो बंदर आदि के पास हाथ होते हुए भी ना जैसे ही कोई लाभ नहीं उठा पाया, बुद्धि के अभाव में। 3 होगी सुविधा।
चौथी सुविधा है कर्म करने की स्वतंत्रता। चौथी क्या है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये कर्म फल की, ये जितनी स्वतंत्रता 100% मनुष्यों को है, ऐसी सुविधा और किसी प्राणी को नहीं है, और किसी प्राणी को नहीं। हमारी 24 घंटे स्वतंत्रता है, हम जब इच्छा हो तब खा लें, पी लें, घूम लें, सो जाएं, घूमे आए, सैर कर लें, कुछ भी कर लें। और मान लो किसी कुत्ते की इच्छा हो रही हो जलेबी खाने की, एक पास में जलेबी वाला जलेबी बना रहा है, और कुत्ते की भी इच्छा हो रही है थोड़ी सी मुझे भी मिल जाए, पर क्या वो खरीद के खा सकता है? नहीं खा सकता। पानीपत में एक जगह मैंने देखा, एक व्यक्ति रेडी पर जलेबी बना रहा था, और एक ग्राहक आया, उसने जलेबी खाई, पास में एक कुत्ता बैठा था, तो कुत्ते की भी इच्छा हुई कुछ मैं भी खा लूं, भूख तो उसको भी लग रही थी, पर उसके पास पैसे तो थे नहीं, वो खरीद तो सकता नहीं था, पर इच्छा उसकी भी हो रही थी। मैंने देखा, अपनी आंख से देखा, तो वो जो जलेबी खा रहा था व्यक्ति, ग्राहक, उसको खाते खाते देखकर कुत्ते की इच्छा हुई, तो कुत्ते ने अपनी गर्दन यूं बढ़ाई, भाई थोड़ी मुझे भी दे दे। अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं खरीद तो सकता नहीं, बस उसने अपनी गर्दन बढ़ा दी हूँ ऐसे, थोड़ी मुझे भी दे दो। तो वो समझ गया बेचारा ग्राहक, उसको भी एक दो जलेबी खिला दी, उसका भी टाइम पास हो जाए। तो मैं कह रहा था, ये कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, ये सिर्फ मनुष्यों के पास है, वो 24 घंटे स्वतंत्र है। आपकी इच्छा है, आप अहमदाबाद से बड़ौदा चले जाइए, बम्बई घूम आइए, बेंगलोर चले जाइए, कहीं भी घूम आइए, देश भर में, विदेश में भी जा सकते हैं। और अहमदाबाद के कुत्ते की इच्छा हो जाए थोड़ा एक बड़ौदा का चक्कर लगा ले, तो जा पाएगा वो? नहीं जा पाएगा। बड़ौदा तो बहुत दूर है, अहमदाबाद की एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी तक भी नहीं पहुंचेगा, रास्ते में बीच में दूसरे कुत्ते फाड़ खाएंगे उसको। तो उसकी स्वतंत्रता कहाँ विचारेगी? वो अपनी इच्छा अनुसार घूम नहीं सकता, खा नहीं सकता, कुछ खरीद नहीं सकता, उसकी कोई भी तो सुरक्षा नहीं है। 24 घंटे खतरा है, कब हमला हो जाए पता नहीं। तो ये 4 सुविधाएं भगवान ने मनुष्यों को दी, बहुत अच्छी दी, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम करेंगे अच्छा फल मिलेगा। बातें बहुत सारी हैं, पर समय कम है, इसलिए मैं इसको यहाँ विराम देता हूँ, थोड़ी देर प्रश्नोत्तर के लिए, ताकि इसका थोड़ा नमूना शुरू हो जाए। बाकी विस्तार से हम दूसरे सत्र में, दूसरे भाग में शंका समाधान अधिक करेंगे। इस समय थोड़ा सा नमूना शुरू करेंगे। तो आपको जो जो प्रश्न हो, आपने कुछ लिखे हैं प्रश्न, किस किस ने लिखे होगा, उसमें भी ये कार्य हो सकता है। अब सभी लोग फिर से अपने स्थान पर बैठेंगे और ये मौका दूसरे सत्र में बहुत ही खुल के हमको मिलेगा। कुछ प्रश्न आ गए हैं, मैं उनके उत्तर देना आरंभ करता हूं कि अभी हम जो कर्म कर रहे हैं या अशुभ फल भोग रहे हैं, वो क्रियमाण कर्म है या प्रारब्ध कर्म का फल भोग रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो है कर्म, जो क्रिया कर रहे हैं, जैसे भोजन बना रहे हैं, ये तो कर्म हो रहा है, ठीक है। हवन कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, ये कर्म हो रहा है। बैठ के ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ये कर्म हो रहा है, ये फल नहीं है, ये तो कर्म हो रहा है, क्रिया चल रही है। और जब हम कुछ सुख दुख भोग रहे हैं, जब कुछ सुख दुख भोग रहे हैं, तब वो फल भोग माना जाएगा। तो मान लीजिए आपने भोजन बना लिया, ये कर्म हो गया। अब उसको खाना शुरू किया, भोजन खा रहे हैं, इसको फल माना जाएगा, ये फल है। कौन से कर्म का फल है ये? इसके पीछे ये समझना चाहिए कि जो आपने मेहनत की थी, व्यापार किया, नौकरी की, पैसे कमाए, वो जो कर्म किया था, वो उस कर्म का ये फल है। आपने भोजन खरीद लिया, आटा दाल सब्जी खरीद लाए, फिर घर में आके पकाया, तो यहां तक ये कर्म हो गया। और अब जो खा रहे हैं, ये है इसका फल। अब खाने से जो आपको सुख मिल रहा है, ये सारी उस मेहनत का फल है जो आपने पैसे कमाने में मेहनत की थी। तो इस तरह से जब आप सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, इसको तो फल के रूप में समझना चाहिए। और जब क्रिया कर रहे हैं, तो ये कर्म के रूप में समझना चाहिए। इस तरह से विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कर्म हो रहा है या फल भोग रहे हैं, इस तरह से अंतर आएगा। अगला प्रश्न लिखा है कि संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म को हम कोई उपाय, विधि, मंत्र, तंत्र, यंत्र, बाधा
या अन्य उपायों से दूर कर सकते हैं क्या? लोगों को उपाय करने से फल मिलता है, उसका कारण क्या? तो इसका उत्तर है कि जो हमारे संचित कर्म हैं, जिन कर्मों का फल अभी शुरू नहीं हुआ, हाँ दोनों अलग अलग है, संचित कर्म अलग है, प्रारब्ध कर्म अलग है। जो संचित कर्म है, जमा हुए जिनका फल मिलना शुरू नहीं हुआ, हम किसी विधि से, तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, बाधा से हम उनको बदल नहीं सकते, हम उनको नहीं बदल सकते। जैसे अभी बताया था ना, कर्म किया तो फल अवश्य मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो कर्म कर चुके वो तो कर लिया, उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा, उसका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है। कोई दान चढ़ाओ, कोई मंदिर में जाओ, कोई नदी में स्नान करो, कोई पूजा पाठ करो, कोई विधि करो, इससे कोई माफ होने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म का कैसा फल, और बुरे कर्म का बुरा फल, तो वो कैंसिल नहीं होता है। ईश्वर की इस न्याय व्यवस्था में कैंसिलेशन नहीं है। एक दिन बंबई में मैं ये बात कह रहा था कि ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था में अच्छे कर्मों में से बुरे कर्म या बुरे में से अच्छे कर्म कैंसिल नहीं होते, कैंसिलेशन नहीं हुआ। फिर मैंने कहते कहते ये भी कह दिया कि भारत सरकार भी कर्मफल कैंसिल नहीं करती, ईश्वर तो कैंसिल क्यों करेगा? तो एक इंजीनियर साहब थे, उन्होंने पूछा जी भारत सरकार कैंसिल कैसे नहीं करती, बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा सुनो, बहुत अच्छा दृष्टांत है। 4-5 साल पहले बिहार में एक नदी में बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आ गई तो लोग बेचारे डूबने लगे। एक अच्छा तैरने वाला था, स्विमर, उसने तैर करके 20 लोगों की जान बचा दी। तो सरकार को पता लगा भाई इस आदमी ने 20 लोगों की जान बचाई, बहुत अच्छा आदमी। सरकार ने इनाम की घोषणा कर दी, इसने 20 लोगों की जान बचाई, इसको इनाम देंगे। फिर क्या हुआ, 1 सप्ताह के बाद उस व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो गया। किसका? जिसने 20 लोगों की जान बचाई थी, उसका किसी एक आदमी से झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी तगड़ा हो गया। बात बढ़ गई, मारामारी पे आ गई, और मारामारी भी इतनी बढ़ गई कि वो मार ही डाला, उसको जान से मार दिया। किसने? जिसने 20 की जान बचाई थी, एक को मार दिया। जब मार दिया तो वो गया सरकार के पास और कहने लगा देखो जी, पिछले हफ्ते मैंने 20 की जान बचाई थी, आज एक की जान ले लिए, आप एक काम करो, 20 में से एक कैंसिल करो, 19 का इनाम दे दो। अब बोलिए सरकार मानेगी? नहीं मानेगी ना। नो कैंसिलेशन, कोई कैंसिलेशन नहीं। तो मैंने कहा जब भारत सरकार भी कैंसिल नहीं करती तो भगवान कैसे कैंसिल करेगा? वो तो पक्का न्यायकारी, वो तो जरा भी सुई की नोक के बराबर भी इधर उधर नहीं करेगा। इसलिए कोई विधि करो, मंत्र करो, तंत्र करो, यंत्र करो, कुछ भी करो, ये सब व्यर्थ है, इससे कोई फल बदलने वाला नहीं है। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। अगला प्रश्न आया कि मोक्ष शू छे? समय समाप्त हो गया। चलो आपको एक नमूना बता दिया, बाकी चर्चा बाद में करते हैं। कुछ सूचनाएं हैं और फिर उसके बाद आधे घंटे का विराम। अगली सूचना श्री लालचंद जी, बोलिए। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये जो समय लगभग 1.5 घंटा हमारा पूरा होने को आया है, तो आप सबको अगर हृदयपूर्वक अच्छा लगा हो, आपने ये महसूस किया हो कि हमने यहाँ आकर हमारे समय का सदुपयोग किया है, तो अपना हाथ खड़ा करके और हमें थोड़ी हौसला अफजाई देंगे। स्वामी जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कर्मफल सिद्धांत ऐसा जटिल और विस्तृत विषय है, इसके बारे में स्वामी जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि 2-4 घंटों के अंदर अंदर ये पूरा समझ में आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रचार को माध्यम बनाकर संस्था ये पुस्तक का वितरण कर रही है। दूसरी महत्व की पुस्तक है संतान निर्माण। ये छोटी सी टेक्स्ट है, सिर्फ 4 रुपए की पुस्तक है। इसमें भी संतान निर्माण के लिए दुर्लभ जानकारियां हैं, इसका भी आप अवश्य ही लाभ लेंगे। और पूज्य स्वामी जी महाराज इस तरीके के शंका समाधान के कार्यक्रम पूरे देश में करते रहते हैं। तो पूरे देश में शंका समाधान का कार्यक्रम चलते रहता है, तो उनकी कुछ सीढ़ियाँ या कुछ उनके ग्रंथ भी बने हुए हैं। तो शंका समाधान नाम की ये पुस्तक वो भी बाहर उपलब्ध है।
उसमें शंकाएं तो जन समुदाय की है, लेकिन समाधान जो है वो स्वामी जी ने अपने चिंतन और वैदिक मान्यता के अनुसार दिया है। आपको वहाँ